हाँ बेटा, अब आपका इम्तहान नज़दीक आ रहा है तो बहुत सारे लड़के ये पूछ रहे हैं कि सर जी, स्टैंजा इम्तहान में जो अनसीन पैसेज कहता है कंप्रेंशन वाला, उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो आज हम उसी के बारे में आपको बता रहे हैं बेटा। बहुत शॉर्ट कट और सरल होता है। शॉर्ट कट भी क्वेश्चन जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, बहुत शॉर्ट कट होते हैं और सरल होते हैं। बस केवल आपको समझना है कि कैसे आप लिखोगे। ठीक है, आइए बेटा एक स्टेंजा लेके हम आए हैं। पहले हम स्टेंजा आपको दिखाते हैं। देखिए बेटा, यह आपके अंसाल से है। कैसे करोगे आप, मान लीजिए स्टेंजा आ गया। शुरू करें। पहले स्टेंजा को आप पढ़ेंगे कम से कम 2 बार, न समझ आए 3 बार। तो इसे हम पहली बार में पढ़ के आपको समझा दे रहे हैं, लेकिन न समझ में आए तो 2-3 बार इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए बेटा लिखा है, यू आर लिविंग इन एन एज, आप एक ऐसे युग में जी रहे हैं, व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जब औरतों के लिए सामाजिक कार्य, सार्वजनिक जीवन और प्रशासन के क्षेत्र में बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन आर डिसिप्लिन माइंड एंड द स्टैंड मैनर, समाज नियंत्रित तौर तरीकों और अनुशासित दिमाग वाली औरतों की मांग करता है। व्हाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, आप किसी भी कार्य को करने का बीड़ा उठाएं तो यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन माइंड, तो उस कार्य को पूरा करने के लिए आप ईमानदारी उस कार्य को पूरा करने के लिए आपके पास ईमानदारी और अनुशासित दिमाग अवश्य होना चाहिए। यू विल देन सक्सीड, तब आप सफल होंगे, एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और अपने कार्य का आनंद पाएंगे। ठीक है, लिखा गया एक्चुअली इन आवर कंट्री, वास्तव में हमारे देश में एजुकेशन शिक्षा, सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न, जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा का संबंध है, इज नॉट वाइड स्प्रेड इनफ, यह बहुत व्यापक नहीं है। सो इसलिए एवरी इंस्टीट्यूशंस which contributes to the education of girls is worthy of recognition and encouragement, प्रत्येक संस्थाएं जो लड़कियों की शिक्षा को बांटती हैं वह मान्यता के योग्य हैं, वह संस्थाएं मान्यता के योग्य हैं और प्रोत्साहन के भी योग्य हैं। प्रोत्साहन मान धन मिलना चाहिए। बट लेकिन आई एम कॉन्शियस, मैं सजग हूँ कि द काइंड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का वह प्रकार, दैट इज इम्पार्टेड, जो विद्यार्थियों के बीच में बांटा जाता है, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, वह केवल व्यापक ही नहीं होना चाहिए, बट शुड आल्सो बी डीप, बल्कि उसमें गहराई भी होनी चाहिए। वी आर लेकिंग इन डेप्थ, हम में गहराई की कमी है। जो इस समय प्रेजेंट में शिक्षा चल रही वही है बेटा, वह शिक्षा में गहराई की क्या है, कमी है। कह रहा है कि वी में बिकम लर्नेड एंड स्किल्ड, हम विद्वान बन सकते हैं और कुशल बन सकते हैं, बट लेकिन इफ़ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ, यदि हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है तो आवर लाइफ माने हमारी जिंदगी, देमसेल्व्स खुद, बिकम हो जाती हैं क्या, ब्लाइंड, ब्लंडरिंग एंड बिटर, अंधकार में ही हो जाती हैं, गलतियों का पुलिंदा बन जाती हैं और उसमें कड़वाहट आ जाती है। यह आपका स्टेंजा है। अब इसके नीचे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, इस प्रश्न का हमको आपको जवाब देना है। कैसे जवाब लिखोगे कापी पर, ये आपको हम बताएं जा रहे हैं। आइए सबसे पहले ये देखिए, आंसर नंबर 1, बड़ा ब्रैकेट कंप्रहेंशन, ऐसे हेडिंग डालना, चौकस। कुछ लोग यानी कि यहाँ पर अनसीन पैसेज डाल देते हैं, नहीं, तुम लोग क्या डालना, कंप्रहेंशन। फिर लिखना हेंस, आदि और अंत, यू से लेकर के बीटर तक, यू से लेकर के बीटर तक। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पहले उतारेंगे। क्वेश्चन क्या है, व्हाट अपॉर्चुनिटीज आर बीइंग गिवन टू द वुमेन इन आवर कंट्री इन द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में हमारी औरतों को कौन से अवसर दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे बनाओ बेटा,
देखिए बेटा साफ साफ लिखा है, तुमको दिखा दें, ये लिखा बेटा, देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यही जवाब है इसका। ठीक है, अब इसको कैसे लिखोगे कॉपी पर, पहले तो क्वेश्चन आप उतारोगे, यहाँ पूरा क्वेश्चन उतारोगे ना, पक्का। अब उसके बाद जवाब यही इतना लिखना है। ठीक है, तो लिखोगे कैसे, अकॉर्डिंग टू द राइटर, देखो पैसेज का नाम, पैसेज कहाँ से लिया गया, किस पार्ट से लिया गया, किस हेडिंग से लिया गया, ये सब तो मालूम नहीं है। तो अब आप इसको लिखने के एक स्टाइल आप करोगे, कैसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, ऑफ द एबव पैसेज, कामा, यानी कि ऊपर के पैसेज के लेखक के अनुसार, अब लगा दो कामा। जवाब आपका यहीं पे है, देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन द प्रेजेंट टाइम। देखो इन द प्रेजेंट टाइम इन्होंने लिखा है ना, यही इन द प्रेजेंट टाइम आ गया, तुम बढ़ा दो, बस हो गया जवाब, पक्का हो गया, लिख लोगे ना, गुड। अब दूसरा क्वेश्चन है बेटा कि व्हाट इज मीन्ड ऑफ द फ्रेज ब्लाइंड, ब्लंडरिंग एंड बिटर। यह फ्रेज है ब्लाइंड, ब्लंडरिंग और बिटर का मतलब क्या है इस स्टेंजा में। देखिए बेटा पहले आप इस क्वेश्चन को आप यहाँ उतारोगे, क्वेश्चन बी लिख करके पूरा क्वेश्चन उतारोगे। ठीक है, अब इसका जवाब देना है। अब इसको देखो कहाँ, यहाँ लिखा था ब्लाइंड, ब्लंडरिंग एंड बिटर, पूरा सेंटेंस पढ़ो। इफ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ, यदि हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है तो हमारी जिंदगी जो है खुद अंधकारमयी, गलतियों का परिंदा और उसमें कड़वाहट आ जाती है, लिखा ना। तो ब्लाइंड, ब्लंडरिंग और बिटर का मतलब यहाँ पर क्या है ये बताना बेटा। तो कैसे करो बेटा, इन द ओपिनियन, स्टाइल देखो चेंज है। अब आंसर में कैसे, इन द ओपिनियन, in the opinion of the writer of the above passage, above passage। ठीक है, अब क्या है, ऐसे लगाओ द फ्रेज, या क्वेश्चन है ना, द फ्रेज ब्लाइंड, ब्लंडरिंग एंड बिटर मीन्स ना बेटा, क्या मतलब है, द फ्रेज ब्लाइंड, ब्लंडरिंग एंड बिटर मीन्स पर्पजलेस लाइफ। क्या, पर्पजलेस या ए पर्पजलेस लाइफ, बस इतना लिख दो, बस यही तो है ना, पर्पजलेस लाइफ, उद्देश्य विहीन जीवन। ब्लाइंड, ब्लंडरिंग एंड बिटर का मतलब क्या हुआ बेटा, ये देखो हमारी जिंदगी जो है उद्देश्य विहीन हो जाती है, तो पर्पजलेस लाइफ, बस इतना लिख दो, बस काम खत्म। इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज द फ्रेज ब्लाइंड, ब्लंडरिंग एंड बिटर मीन्स ए पर्पजलेस लाइफ, यही जवाब हो गया बस, और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर सी है, What type of education does the writer recommends for us in this essay? ये लिखा बेटा नहीं, तो किस प्रकार के एजुकेशन की मांग करा, देखो तुम्हारे सामने, द एजुकेशन दैट इज इम्पार्टेड मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड बट शुड आल्सो बी डीप। ये देखो बेटा यही जवाब है इसका। अब इसको कैसे लिखोगे, तो जवाब पहले तो क्वेश्चन उतारोगे, फिर उसके बाद जवाब कैसे, राइटिंग थोड़ा बननी चाहिए, हमारी राइटिंग नहीं बनती है। तो इन द आइज ऑफ, क्या बेटा, इन द आइज ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, कामा। अब ये लगा दो बेटा, कहाँ गया, द एजुकेशन, यहाँ द लगाना पड़ेगा, द एजुकेशन दैट इज इम्पार्टेड मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, वह केवल व्यापक ही नहीं होनी चाहिए, बट शुड आल्सो बी डीप। इतने लिख दो, चौकस टनाटन आपको नंबर मिलेगा, कोई नंबर कट पिट नहीं होगा, थोड़ा राइटिंग सही होनी चाहिए, हमारी राइटिंग गड़बड़ है बेटा। तो ये सी क्वेश्चन भी हो गया, देख रहे हो ना,
इसी प्रकार से पहले में क्या लगा, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द वेब पैसेज, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द वेब पैसेज, इन द आइज ऑफ द राइटर ऑफ द वेब पैसेज। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट टाइप ऑफ वुमेन डज द सोसाइटी नीड टुडे, किस प्रकार के औरतों की आज आवश्यकता है, समाज को किस प्रकार के औरतों की आवश्यकता है बेटा। देखो तुम्हारे सामने लिखा बेटा, सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड एंड स्टैंड मैनर। देखो ये यहाँ से लेकर के ये देखो पूरा सटीक सा जवाब है। अगर आपको स्टैंजा समझ में आ गया तो खट से आप बनाएंगे बेटा, जब तक स्टैंजा नहीं समझ में आएगा तब तक क्वेश्चन आप अंधी मारोगे, दुनिया भर की नौटंकी यहाँ से वहाँ। कितना लिखना है, 10 शब्द लिखना है, आपको नंबर मिल जाएगा 3 में 3 नंबर। कैसे लिखोगे, पहले तो आप क्वेश्चन इसे उतारोगे, अब उसके बाद आंसर डी, इन द व्यू ऑफ, इन द व्यू माने दृष्टिकोण, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, एबव पैसेज कामा लगा के। अब यही क्वेश्चन का लोटा प्रेजेंट इंफिनिटिव है, द सोसाइटी नीड्स, द सोसाइटी नीड्स, अरे रिक्वायर्स का नीड्स कर दो, सोसाइटी नीड्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड एंड स्टैंड मैनर। अब यहाँ टुडे लिखा तो टुडे पहले लगा दो, क्या लिखोगे, टुडे, टुडे माने आजकल, टुडे सोसाइटी नीड्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड एंड स्टैंड मैनर। इतना लिखने के बाद ये इतना लिख दो, आपको 3 में 3 नंबर मिलेगा। 3 नंबर का था बेटा इतना लिखना, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ई है, ई में क्वेश्चन नहीं उतारना बेटा, केवल आंसर ई लिखना है, ठीक है। और ऐसे 3 लाइनें खींच लेना। देखो अब इसमें प्रश्न क्या है, पढ़ लो। व्हाट इज द वर्ड सेम इन मीनिंग इन द गिवन पैसेज। पहला वर्ड लिखा है लिमिटेड और दूसरा लिखा है परवेडेड, ये 2 शब्द लिखे हैं, इनकी यहाँ पर आपको मीनिंग लिखनी बेटा। तो लिमिटेड माने सीमित, तो रेस्ट्रेंड माने सीमित, लिख दो बेटा, रेस्ट्रेंड ऐसे लिख दो, रेस्ट्रेंड। और परवेडेड माने फैला हुआ, व्यापक, तो ब्रॉड देखो यहाँ कहीं लिखा है, देखो ब्रॉड लिखा है बेटा, तो परवेडेड के सामने मीनिंग क्यों लिखनी है ना, तो केवल ब्रॉड लिख दो, BROAD, फैला हुआ, ठीक है। आगे सुनो, अब देखो बेटा ई का दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग इन द गिवन पैसेज, अनवर्दी। तो अनवर्ड के नीचे लिख लो अनवर्दी, लिख दिया। अब इसका अपोजिट पैसेज में कहीं देखो वर्दी लिखा है क्या, ये देखो लिखा है वर्दी, सब लिखा है, तो अनवर्दी का अपोजिट क्या होगा, वर्दी। कोई कठिन है क्या, हमारी राइटिंग नहीं बनती, राइटिंग बना के लिखना। व्हाट इज द सब्जेक्ट अबाउट व्हिच द राइटर इज स्पीकिंग, कौन सा सब, ये देखो यहाँ लिखो क्वेश्चन, यहाँ लिखो आंसर। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सब्जेक्ट, क्वेश्चन उतारना पड़ेगा, व्हाट इज द सब्जेक्ट ना, व्हाट इज द सब्जेक्ट अबाउट व्हिच द राइटर इज स्पीकिंग टू, द राइटर इज स्पीकिंग टू, किसके बारे में बात कर रहा है, पढ़ो। अरे यार वुमेन्स एजुकेशन के बारे में पढ़ रहा है, बोल रहा है, तो यहीं से देखो, द राइटर इज स्पीकिंग टू, द राइटर इज स्पीकिंग टू लगा है ना, देखो यहाँ टू लगा, द राइटर इज स्पीकिंग टू वुमेन एजुकेशन, वुमेन्स एजुकेशन। बस इस प्रकार से अगर आप लिखते हो पूरा, तो आपको 15 में 15 नंबर मिलेंगे बेटा। राइटिंग पढ़ने में आनी चाहिए, थोड़ा साफ सुथरी होनी चाहिए, कहीं कट पिट ना हो। देखो हमने आपके सामने एक सवाल हल कर दिया, इतनी देर में आपको 15 नंबर मिलना बेटा। थैंक यू।